दोस्तों आज की मूवी है ब्लैक विडो। आपने एवेंजर्स मूवी में ब्लैक विडो नताशा को हॉकॉय के साथ मिलकर के दुश्मनों से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ पर बेस्ड है। कहानी 1995 के ओहियो से शुरू होती है, जहां एलेक्सेई और मेलिना अपनी दो बेटियां नताशा और येलेना के साथ रहते हैं। एलेक्सेई सुपर सोल्जर और मेलिना ट्रेन्ड ब्लैक विडो है। ये दोनों रशियन अंडरकवर एजेंट है। ब्लैक विडो रशियन रेड रूम से ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाली लड़की को बोलते हैं। एक दिन ये दोनों अमेरिकन एजेंसी शील्ड की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, लेकिन CIA को पता चल जाता है और अमेरिकन पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। इसलिए इनको ओहियो का अपना घर छोड़कर क्यूबा भागना पड़ता है। भागने के लिए एलेक्सेई और मेलिना छुपा कर रखे गए अपने प्लेन के पास पहुंचते हैं। एलेक्सेई बचने के लिए अमेरिकन पुलिस पर फायर करता है और मेलिना प्लेन स्टार्ट करती है, पर प्लेन स्टार्ट करते ही उसको पुलिस की गोली लग जाती है। मजबूर होकर उसकी बड़ी बेटी नताशा को प्लेन संभालना पड़ता है। अमेरिकन पुलिस से बचकर आखिरकार ये अपने बॉस ड्रेकोव के पास पहुंच जाते हैं। मेलिना को मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया जाता है और नताशा और येलेना को रेड रूम में ले जाया जाता है, जहां इन्हें ब्लैक विडो बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नताशा नहीं चाहती थी कि उसकी 6 साल की छोटी सिस्टर येलेना को रेड रूम में जाना पड़े, क्योंकि वहाँ की ट्रेनिंग बहुत तकलीफ वाली होती है। लेकिन इनका फादर एलेक्सेई उन्हें समझा बुझाकर बेहोश करके रेड रूम भिजवा देता है। कई साल बीत जाते हैं। नताशा बड़ी हो गई है। नताशा ड्रेकोव को मारकर वापस अमेरिका आ गई है और अमेरिकन एजेंसी शील्ड ज्वाइन कर लिया है। बाद में नताशा ने एवेंजर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एवेंजर्स को सोकोवियत समझौता तोड़ने की वजह से जेल में डालना शुरू कर दिया। एवेंजर्स के मेंबर नताशा को भी पकड़ने के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉस के आदमियों ने घेर रखा है, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और नॉर्वे के सेफ हाउस में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। उसी समय उसकी छोटी सिस्टर येलेना मोरक्को के एक ऑपरेशन को लीड कर रही होती है। येलेना एक ब्लैक विडो है और अभी भी रशिया के लिए काम करती है। येलेना रेड रूम से भागी हुई एक ब्लैक विडो को मारने के मिशन पे है। फाइट के दौरान भागने वाली ब्लैक विडो घायल हो जाती है, लेकिन घायल होते हुए भी येलेना पर सिंथेटिक गैस का एंटीडोट फेंक देती है, जिससे येलेना के ऊपर से रेड रूम की केमिकल का असर खत्म हो जाता है और वो अपने होश में आ जाती है। रेड रूम सभी ब्लैक विडो को एक केमिकल से अपने कंट्रोल में रखकर अपने काम कराता है। अब येलेना को उस ब्लैक विडो को मारने का पछतावा होने लगता है। येलेना भी रेड रूम के खिलाफ विद्रोह कर देती है और अपना ट्रैकर निकालकर फेंक देती है और बचे हुए एंटीडोट लेकर अपने ग्रुप मेंबर से दूर भाग जाती है। उसके ग्रुप मेंबर टास्क मास्टर के पास जाकर येलेना को जान से मारने की परमिशन मांगते हैं। इधर येलेना एक आदमी मैसन के थ्रू नताशा के पास एंटीडोट पहुंचा देती है, इस उम्मीद में कि एवेंजर्स और नताशा बाकी ब्लैक विडो को भी रेड रूम से फ्री कराने का काम करेंगी। नताशा को पता नहीं होता है कि उसके कार में एंटीडोट रखा है, और जब वो कार चला रही थी तभी टास्क मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। फाइट के दौरान नताशा को पता चल जाता है कि टास्क मास्टर एंटीडोट वाला बॉक्स लेने आई है। नताशा किसी तरह एंटीडोट लेकर टास्क मास्टर से बचकर भागती है। एंटीडोट की वॉयल के साथ येलेना की फोटो देखकर नताशा को पता चल जाता है कि येलेना बुडापेस्ट में है। नताशा उससे मिलने जाती है। इनके बीच पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे दोनों बहनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। एक दूसरे को देखते ही इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे को पीटकर पूरी भड़ास निकालने के बाद दोनों शांत होकर बातें करने लगते हैं। येलेना उसे बताती है कि ड्रेकोव अभी भी जिंदा है और रेड रूम अभी भी एक्टिव है। नताशा ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसी ने तो ड्रेकोव और उसकी बेटी को मारा था। इसी के बाद ही तो उसने शील्ड ज्वाइन किया था। ये दोनों इन बातों पर बहस कर रहे थे कि तभी टास्क मास्टर इन पर अटैक कर देती है। उसके साथ कई ब्लैक विडो भी होती हैं। अब इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। इनके फाइट के दौरान एक ब्लैक विडो घायल हो जाती है, तो ड्रेकोव उसे कंट्रोल रूम से ही मार देता है, लेकिन टास्क मास्टर इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये दोनों पहले बाइक से और उसके बाद एक आदमी की कार छीनकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन टास्क मास्टर इनकी गाड़ी ही उड़ा देती है। फिर भी ये दोनों सबवे के रास्ते गटर में घुसकर भाग जाती हैं। दोनों बचकर एक कैफे में पहुंचते हैं। येलेना नताशा की फाइट एक्शन का मजाक उड़ाती है। उससे बोलती है कि तुम फाइट के दौरान ये पोज क्या मारती हो। नताशा मुस्कुराने लगती है। दोनों साथ में चिल करते हुए एक दूसरे के पास्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद नताशा मैसन से मिलती है, जो इन्हें हेलीकॉप्टर देता है। दोनों हेलीकॉप्टर लेकर अपने फादर एलेक्सेई को छुड़ाने जाती हैं, जो कि जेल में बंद हैं। ड्रेकोव ने अपने राज छुपाने के लिए एलेक्सेई को भी जेल भिजवा दिया था। एलेक्सेई ही इन्हें ड्रेकोव का पता बता सकता है। एलेक्सेई को भगाने के लिए इनको पूरी जेल धमाकों से तबाह करनी पड़ती है और धमाकों के असर से वहाँ बर्फ का तूफान आ जाता है। जेल के बर्फ के सैलाब में दबने से पहले ही येलेना और नताशा एलेक्सेई को जेल से भगा लेती हैं। एलेक्सेई इन्हें मेलिना के पास लेके जाता है। मेलिना अभी ड्रेकोव और रेड रूम के लिए काम करती है।
मेलिना ब्लैक विडो के ऊपर यूज किए जाने वाले केमिकल और माइंड कंट्रोल प्रोसेस बनाती है। कई सालों बाद फिर से इनकी पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा होती है। मेलिना लंच के टाइम इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाती है, जिसमें वो अपने ट्रेंड किए गए पिग को जब सांस लेने के लिए बोलती है तो पिग सच में सांस लेना बंद कर देता है। पिग मरने वाला होता है लेकिन सांस नहीं लेता। मेलिना इन्हें यही दिखाती है कि साइंस चाह ले तो वो दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकता है कि पूरी बॉडी दिमाग के कंट्रोल से ही चले। मेलिना इन्हें आगे बताती है कि वो यही सब सीखने के लिए ही तो एक नकली फैमिली का हिस्सा बनकर अमेरिका गई थी। ये सुनकर कि हमारी फैमिली नकली थी और ये हमारी असली माँ बाप नहीं है, नताशा और येलेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेलिना भी इमोशनल हो जाती है। येलेना तो रोते हुए गुस्से में बाहर चली जाती है। मेलिना नताशा को बताती है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से खरीदा गया था और जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें दोबारा खोजने की कोशिश की थी तो उसे ड्रिकोव ने मरवा दिया था। नताशा ये सुनकर और इमोशनल हो जाती है। वो अपने बचपन वाले एल्बम को देखती है। मेलिना भी अपनी जिंदगी को लेकर इमोशनल है क्योंकि उसकी जिंदगी भी रेड रूम के एक्सपेरिमेंट में ही बीती है। मेलिना इमोशनल होकर नताशा को बता देती है कि मैंने रेड रूम को तुम लोगों के यहाँ होने के बारे में बता दिया है। वो लोग आ ही रहे होंगे। इधर एलेक्साई और येलेना अपने बचपन के दिनों को फिर से याद कर रहे होते हैं कि टास्क मास्टर अटैक कर देती है और इन सबको बंदी बनाकर हवा में उड़ रहे रेड रूम ले आती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मेलिना अब नताशा और येलेना की हेल्प कर रही है। मेलिना और नताशा फेस स्विच टेक्नोलॉजी से एक दूसरे का फेस चेंज कर लेती हैं। लेकिन जब ड्रिकोव मेलिना को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये मेलिना नहीं है बल्कि नताशा है। ड्रिकोव और नताशा बहस करने लगते हैं। ड्रिकोव यहाँ से सीक्रेट रिवील करता है कि टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी एंटोनिया है। जब नताशा ने ड्रिकोव पर हमला किया था तो एंटोनिया भी घायल हो गई थी। उसे बचाने के लिए ड्रिकोव को एंटोनिया के सिर पर चिप लगानी पड़ी, तभी से वो एंटोनिया से टास्क मास्टर बन गई। ड्रिकोव ये भी बताता है कि मेरी बेटी टास्क मास्टर किसी की भी फाइट स्किल को कॉपी कर लेती है। इधर येलेना मेलिना की हेल्प से इनकी कैद से बच जाती है। नताशा ड्रिकोव को मारने की कोशिश करती है लेकिन फेरोमिन लॉ की खुशबू से कमजोर होकर उस पर वार नहीं कर पाती। इधर टास्क मास्टर मेलिना और एलेक्सेई को मारने आती है। टास्क मास्टर की फाइट एलेक्सेई से होती है। मेलिना रेड रूम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है लेकिन ड्रिकोव उसके कंट्रोल को कम कर देता है। नताशा ड्रिकोव को प्रोवोक करती है और ड्रिकोव उसे मारने लगता है। ड्रिकोव नताशा को अपना भौकाल दिखाता है कि वो कैसे लड़कियों को हथियार बनाकर दुनिया को कंट्रोल करता है। इधर येलेना एंटीडोट की शीशियां खोलकर ब्लैक विडोज के पास जाने लगती है जिससे वो उन पर ड्रिकोव के जहर के असर को खत्म कर सके। नताशा फेरोमिन लॉ के असर को खत्म करने के लिए अपना नाक ही तोड़ लेती है। ये सारी ट्रिक उसे मेलिना ने पहले से ही बता रखी थी। इधर मेलिना कैद से निकलकर रेड रूम का इंजन ही उड़ा देती है। तभी नताशा को पकड़ने ढेर सारी ब्लैक विडोज आ जाती हैं। नताशा उनसे बचने की कोशिश करती है लेकिन उनसे जीत नहीं पाती। तभी एंटीडोट में बम लगाकर येलेना उन ब्लैक विडोज के सामने फेंक देती है, जिसके फटने से इन सारी ब्लैक विडो के ऊपर ड्रिकोव के मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। अब वो सब नताशा के फेवर में हो जाती हैं। लेकिन इंजन बंद होने की वजह से रेड रूम कोलैप्स होने लगता है। मेलिना एलेक्सेई को लेकर रेड रूम से बचकर निकल जाती है। नताशा टास्क मास्टर यानी कि एंटोनिया को फंसा हुआ देखकर दया खाकर आजाद कर देती है। इधर ड्रिकोव जिस जेट से वहाँ से बचकर भागने वाला था उसके विंग्स में येलेना रॉड लगाकर उड़ा देती है और खुद भी जमीन पर गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए नताशा पैराशूट लेकर उसके पास पहुंचकर उसे बचाती है। तभी अपनी तरफ टास्क मास्टर को आते हुए देख नताशा येलेना को पैराशूट के सहारे छोड़ टास्क मास्टर से फाइट करने लगती है। टास्क मास्टर और नताशा दोनों जमीन पर गिरने के बाद भी फाइट करते रहते हैं। तभी टास्क मास्टर का हेलमेट भी निकल जाता है और नताशा उसके ऊपर एंटीडोट छोड़कर उसके ऊपर से भी ड्रिकोव का असर खत्म करती है। नताशा येलेना को खोजने जाती है और उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। उसे बोलती है कि हमारा बचपन झूठ नहीं था, हमने साबित किया है कि हमारे रिश्ते असली हैं। इधर मेलिना और एलेक्सेई भी लंगड़ाते हुए आ जाते हैं। सबका फिर से रीयूनियन हो जाता है। तभी ब्लैक विडोज जेट लेकर येलेना को रिसीव करने आ जाती हैं और अमेरिका से रॉस भी नताशा को पकड़ने आ जाता है। सब उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं लेकिन नताशा उन्हें वापस भेज देती है। उसे लगता है कि हो सकता है अमेरिका पहुंचकर सारे एवेंजर्स फिर से एक साथ हो जाएं। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। नताशा मैसन से मिलने जाती है। मैसन उसके लिए एवेंजर्स का क्वीन जेट लाता है। नताशा उसे लेकर एवेंजर्स को जेल से छुड़ाने के लिए निकल जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन एज यूजुअल मार्वल की हर मूवी की तरह इस मूवी में भी पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है कि नताशा की डेथ हो गई है। येलेना उसकी कब्र पर आई है।
वेलेंटीना उसकी मौत का जिम्मेदार हॉकॉय बार्टन को बताती है और नताशा की मौत का बदला लेने के लिए येलेना को उसे मारने का काम सौंपती है। इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।